Good morning student, myself Lakshmi Solanki, I am your SST teacher. For class 8, I am going to teach you SST. The first part of SST, we will take chapter of history. So let's start with first chapter. Chapter's name is how, when and where. How means kaise, when means kab and where means kahan. So we will learn about history. कि हिस्ट्री में इतिहास में कौन सी चीज कैसे कब और कहाँ हुई. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक. लेट्स एक्सट्रैक्ट एंड स्टडी. मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1707 to 1947. सी चिल्ड्रन, मॉडर्न हिस्ट्री जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें इंडिया का कौन सा पार्ट कवर है जो बहुत ही ज्यादा हमें किताबों में लिखा हुआ मिलेगा. और 1707 से 1947 तक इंडिया की हिस्ट्री में वो पार्ट कवर है जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेट करता है. एज यू नो, हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स. आपको पता है इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा है. In earlier 2 classes, we have read about ancient and medieval period. पहले की हमने 2 क्लासेस में क्या पढ़ा है कि हिस्ट्री का जो प्राचीन काल था वो पढ़ा और मध्य काल था उसे हमने पहले की 2 क्लासेस में पढ़ लिया है. These broad divisions mark how the features of society, economy, culture and politics of each period different from the preceding period. हमने इतिहास के तीसरे चरण में ये पढ़ना है कि हिस्ट्री जो कि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके जो प्राचीन काल, मध्यकाल और अंत का जो काल, अंत तो वैसे हिस्ट्री का कभी होता नहीं है, जो अभी का दौर है, जो पिछले कुछ वर्षों से इतिहास में चला आ रहा है, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा. उसमें हमने हिस्ट्री में उसके अंदर हमने इकोनॉमिक्स को पढ़ा, कल्चर हमारी संस्कृति को पढ़ा, राजनीति को पढ़ा, समाज के विज्ञान को पढ़ा. और जो भी इनके बीच में जो डिफरेंसेस थे, जो अलग अलग गतिविधियां थी जो कि आज के युग तक चली आ रही है, उसे हमने इतिहास में पढ़ा. So now let's read about how important are dates. हिस्ट्री में अगर हम डेट्स की बात करें, हिस्ट्री में आपको पता है हर चीज को हम ईयर से या डेट से डिनोट करते हैं. डेट के साथ हम हिस्ट्री में हर इवेंट को शो करते हैं. तो हिस्ट्री में डेट्स कितनी इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री. So, our next topic is how important are dates. जो भी डेट्स होती हैं, जो भी तारीखें होती हैं इतिहास में, उनका क्या महत्व है? Let's have look about it. The dates become important according to the study that historians have taken around which they compose the story of the past. हिस्ट्री के अंदर डेट्स का महत्व उतना ही है जितना कि आज के टाइम में है. और जो इतिहासकार थे उन्होंने अपनी जो भी कहानी, इतिहास की जो भी कहानियां लिखी, वो किस एरा में लिखी, किस काल में लिखी, उसके लिए डेट्स का होना बहुत ही जरूरी है. डेट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन. अगर हम देखें कि डेट्स जो होती है, दिनांक जो होती है, उसका खुद के अस्तित्व में क्या महत्व है. अगर हम ऐसे आज जैसे हमने कहीं पर आज की डेट लिख दी तो उसका क्या महत्व है? आज जनरली हम लिख देते हैं, लेकिन जब हम ये वीडियो देखेंगे या जब हम इस वीडियो को जब भी हम डाउनलोड करेंगे या जब भी हम इस वीडियो को देखेंगे तो उससे जब ये डेट जुड़ेगी तो इस डेट की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाएगी. They become vital when we focus on a particular set of events as important. डेट का महत्व जब बढ़ जाता है जब हम किसी पर्टिकुलर इवेंट, घटनाक्रम से
केंद्रित होकर दिनांक पर ध्यान देते हैं। मतलब कि कौन सा घटनाक्रम किस काल में हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ और किन दिनांकों में हुआ, उस वक्त डेट्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। If our focus of study changes, new set of dates will become important. अगर हम अपना ध्यान, if our focus of study changes, अगर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं दूसरी चीजों पर, तो हमारा डेट्स के प्रति जो ध्यान है वो भी बदल जाएगा। जैसे पौराणिक काल में जो अगर हम इतिहास को पढ़ते हैं तो उनकी डेट्स पे हम फोकस करेंगे, लेकिन अगर हम आज के प्राचीन काल में जो भी डेट्स हमारी चल रही हैं उसमें जो भी घटनाक्रम होता है, अगर हम उस पर फोकस करते हैं तो क्या होता है, हमारा फोकस और हमारा द वे ऑफ स्टडी and the way of focus on date will be changed. The dates were linked to their activities, policies and achievements. Dates क्या करती हैं, हमारी गतिविधियों को, हमारी नीतियों को और हमारी उपलब्धियों को एक साथ जोड़ती हैं। They did not mention about the other who suffers because of their policies. Dates में ये नहीं लिखा होता है कि उन नीतियों के चलते, उन उपलब्धियों के चलते दूसरे लोग जो उस घटनाक्रम में थे उनको कितना फर्क पड़ा। डेट्स ये नहीं बताती हैं, डेट सिर्फ ये बताती है कि कौन सा घटनाक्रम कब घटित हुआ। The accounts were marked by the chronology of their lives. जो भी लेखा जोखा होता है इतिहास में उसे हम एक कालक्रम या क्रोनोलॉजी हम किसे बोलेंगे, कालक्रम को, क्रोनोलॉजी। इसके अंदर क्या होगा, जो भी लेखा जोखा है वो विद डेट आपको मिलेगा। द एक्टिविटीज ऑफ द इंडियंस वर ऑफ नो इम्पोर्टेंस। दिस मीन्स दैट वी नीड अ न्यू फॉर्मेट ऑफ आवर हिस्ट्री। जो पुराने काल में हिस्ट्री में जो भी एक्टिविटीज, जो भी कार्य किए गए थे उसमें इंडियंस का, भारतीयों का कोई खास लेखा जोखा हमें नहीं मिलता। इसीलिए हमने हिस्ट्री में अपने आप को एक नए रूप में प्रस्तुत करने के लिए अलग फॉर्मेट को, अलग पद्धति को अपनाया है। द ओल्ड डेट्स विल नो सफिशिएंट significance as they had earlier. जो पुरानी जो डेट्स थी वो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी as they had earlier, जितनी की पहले थी उतनी आज महत्वपूर्ण नहीं है। If a new set of dates become important for us, अगर हम आज के घटनाक्रम पे फोकस करते हैं, अगर हम आज की डेट में जो भी कार्य करते हैं तो हमारे लिए आज की जो भी डेट्स होंगी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, ना कि पौराणिक काल में या हिस्ट्री में जो डेट्स थी वो। नाउ नेक्स्ट, विच डेट? विच डेट, कौन सी डेट? What we are talking about, कौन सी डेट के बारे में हम बात कर रहे हैं? By what criteria do we choose a set of dates as important? हम किस क्राइटेरिया, मीन्स हम कौन सी रणनीति या मानदंड के हिसाब से हम ये चूज करते हैं कि डेट्स इम्पोर्टेंट है? कैसे हम ये बता सकते हैं कि डेट्स इम्पोर्टेंट है? The dates we select, the dates around which we compose our story of the past are not important on their own. वो सारी dates जिसमें हमारा इतिहास रचा गया या जो पास्ट में थी वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जबकि क्या क्या